ये अजीब परिस्थितियां थी जो कि फंसी हुई थी। उम्मीद अभी भी कहीं धसी हुई थी। यूं तो जगवार हावी था हर किसी पर विक्रम से आस अभी भी सबकी लगी हुई थी। पर भाई, आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं इसमें बहुत खतरा है। कहीं आप फंसे तो हम साथ में चलते हैं ना भाई? नहीं, क्योंकि जगवार और मेरी अपनी कहानी है और इस जंग में मैं किसी और को फंसा दूं ये तो बेईमानी है। तो आपने सोच के क्या रखा है भाई? हो सकता है मर जाऊं पर उसे साथ लेकर जाऊंगा। रेलवे उसका अड्डा है ना, उसके साथ उड़ाऊंगा। क्या मतलब भाई? ऐसे तो आप भी नहीं बचने वाले। अगर स्टेशन उड़ा तो वहाँ से निकलने के लिए समय नहीं मिलेगा। हाँ पता है, पर मौत का डर राधिका के साथ ही गया था मर। अब बस अंदर एक आवाज है जो कहता है चल इस जंग को पूरा कर। वो लड़ेगा इस जंग को पूरी शिद्दत से, ये बात तो तय है, क्योंकि हार और जीत ये तो वक्त करता तय है। क्या सोच रहा है? अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तू बुरा फंस चुका है विक्रम। तेरी हार तो तय है। गलत, क्योंकि मैं मारने आया हूँ, मर कैसे जाऊंगा? तुझे तो जीतने नहीं दूंगा, चाहे खुद भी हार जाऊंगा। पागल हो गया है विक्रम तू। मौत सामने देख के दिमाग खसक गई है तेरा। ये मेरा इलाका है, मेरे लोग हैं, निशाने में तेरा बेटा। क्या कर लेगा तू? ज्यादा कुछ नहीं, बस एक रिमोट साथ लाया हूँ और ये रिमोट एक बॉम्ब का है जो बॉम्ब मैं तेरे इसी स्टेशन पे लगाया हूँ। क्या बकवास है ये? जानता है ना अगर यहाँ कुछ हुआ तो मरने वाला तू और तेरा बेटा भी होगा। हाँ, पर ऐसा हम होने नहीं देंगे। वो हमारा भाई है काका, देख लेना तुम्हारी कह के लेंगे। हाँ, पर वहाँ लोग बहुत हैं, इसलिए विक्रम भाई चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। अब जो काम बॉम्ब से होने वाला था वो हमें गन से करना होगा। तो ठीक है, उसका भी करते हैं कुछ प्रबंध। तुम आगे जाके फायरिंग करो, हम तुम्हें यही से देते हैं कवर। भाई ये साला विक्रम पागल हो गया है। अबे अगर तुझे मौत का डर नहीं है तो अपने बेटे के लिए तो सोच। तू अपना सोच, वो बेटा है मेरा। अगर मुझे डर नहीं तो उसे भी नहीं। और हमें भी नहीं। ये क्या भाई, विक्रम के लोगों ने हमें घेर लिया है। जगवार भाई को सेव करो। और यही वक्त था जहाँ विक्रम अपने बेटे को एक और मौका दिला सकता था। अबे उन पे नहीं, विक्रम पे गोलियां चलाओ। भाई आप चलिए, इस वक्त उस कमीने को छोड़ना ही पड़ेगा। मजबूर था जगवार झेलने के लिए एक और हार, क्योंकि विक्रम के लोग चाहते थे जंग आर पार। तुम सब एरिया छोड़ो, बाहर निकलो। विक्रम के पास रिमोट है। अबे भाग कहाँ रहे हो सालो? मेरे से डर गए क्या? अरे संभल के गोलू भाई, उन्होंने फायर किया तो दिक्कत होगी। तुम्हें जो कुछ देखना पड़ा उसके लिए सॉरी, पर अभी हमें निकलना होगा। अब क्या करना है भाई? तुझे लगता है अब हम कुछ कर सकते हैं? यहाँ से जो करेगा वो खुद करेगा, लेकिन हाँ, वो जितनी नुकसान करेगा उतनी ही बुरी मौत मरेगा। कुणाल भाई, जैसा कि आपने कहा था, हमने उन लोगों को वहाँ से हटा दिया। अब क्या करना है बताइए विक्रम भाई, आप क्या सोच रहे हैं? आगे क्या करना है हमें? हम तो लड़ने के लिए अभी भी तैयार हैं अंकल, बस आप बोल दीजिए। नहीं, जो करने हम आए थे वही होगा। बस अब धमाका जगवार के लिए होगा। इस नुकसान की भरपाई तो तेरे जान से भी नहीं होगी विक्रम। तेरे पूरे परिवार को मरना पड़ेगा इसके लिए। अब क्या भाई, आप कहे तो जंग की शुरुआत करें? नहीं, इस वक्त ये करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। इस वक्त किसी और की भी जिंदगी खतरे में है, हमें यहाँ से निकलना होगा। चूक गया था विक्रम और किसी के जान का सवाल था, इसलिए विक्रम उस वक्त पीछे हटने को भी तैयार था। देखो इस वक्त तबीयत थोड़ी खराब चल रही है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस आप लोग भी रख लेना। साथ में वीडियो में आप लोग के लिए गिव अवे है, तो पार्टिसिपेट जरूर करना। एक प्यारा सा कमेंट करके अपनी यूआईडी अटैच कर देना। और वीडियो का रीच बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है तो एक शेयर जरूर करना, और इसके पिछले पार्ट्स अगर नहीं देखे तो देख लेना। क्यों भाई, आखिर इस आस्तीन के सांप को क्यों पाल रखा था आपने? इसने हमेशा निराश किया है। पर इसी ने तो मुझे पूरा साम्राज्य दिलाया है। जब पहली बार इसे देखा मैं तभी समझ गया था ये साला किसी से डरेगा नहीं, पूरा साम्राज्य ला कर देगा। पर क्यों भाई, आखिर क्यों इतना भरोसा कर लिया आपने इस पर? क्योंकि इसका बाप डीएसपी प्रताप था, उसने बहुत परेशान किया था, और ये मौका मैं कैसे जाने देता कि उसका बेटा मेरा गुलाम। क्या बात है इंस्पेक्टर, डीएसपी सर अभी तक नहीं आए? सर वो उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसलिए आज छुट्टी पे है वो, हमें ही देखना होगा। क्या बकवास कर रहे हो इंस्पेक्टर? उस पागल जगवार के सामने हम जाएंगे? साला जिंदा नहीं छोड़ेगा हमें। तो अब क्या करें सर? कुछ भी बोलो डीएसपी साहब से, पर उन्हें बुलवाओ, क्योंकि एक वही है जो इस कमीने को रोक सकते हैं। क्या बात है इंस्पेक्टर, इतनी रात गए फोन किस लिए? सर वो टीआई साहब की हालत बहुत खराब है, इसलिए आपको आना होगा सर। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, थोड़ा देर तुम लोग संभालो वहाँ, मैं रीना को हॉस्पिटल छोड़कर आता हूँ। पर भाई आखिर इंस्पेक्टर ने डीएसपी से झूठ क्यों बोला? सब पैसे का पावर है, जब चाहे तब और जिसे चाहे उसे खरीद सकता था मैं।
अच्छा आईपीएल भी शुरू होने वाला है, तो इस बार सिर्फ आईपीएल देखो नहीं, अपने ओपिनियन दो और काफी अच्छे प्राइस जीतो lotus365.in में। यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि कौन मैच जीतेगा या कौन टॉस जीतेगा। ऐसे 50 से भी ज्यादा क्वेश्चन में अपना ओपिनियन देकर आप काफी अच्छे प्राइस दे सकते हैं। और अगर आप अभी जाकर lotus365 पे रजिस्टर करते हैं तो आपको मिलेंगे 365 रुपए का बोनस। यहाँ पर आपको मिलते हैं 24 घंटे कस्टमर सपोर्ट और यहाँ पर 10 मिलियन से भी ज्यादा यूजर हैं। और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, इसके अलावा यहाँ पर आपको 200 से भी ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आप अपना ओपिनियन देकर अच्छे प्राइस जीत सकते हैं। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, काजल अग्रवाल, उर्वशी राउतेला, सुनील शेट्टी जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके ब्रांड एम्बेसडर है। तो देरी मत कीजिए, अभी रजिस्टर कीजिए lotus365.in में। क्या बात है मैम, कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? हाँ सर, इनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। अगर ऐसा है तो ठीक है मैम, मेरा एक इमरजेंसी कॉल था, मुझे ऑफिस जाना होगा, पर मैं इनके साथ ड्राइवर को भेज देता हूँ। आप तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाइए इन्हें। अरे सर, आपने फोन किया तो तुरंत आया हूँ, क्या काम है सर? देखो सूर्या, मैडम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और ऑफिस से इमरजेंसी कॉल आई थी, मुझे ऑफिस जाना होगा, तुम मैडम को हॉस्पिटल लेकर जाओ। पर सर, इस वक्त मैडम को आपकी जरूरत है। हाँ पता है, पर ज्यादा जरूरत मेरी ऑफिस में है, और वैसे भी बच्चा तुम्हारी मैडम पैदा करेगी, मैं नहीं, तो उन्हें लेकर जाओ। ठीक है सर, चलिए मैडम। लोग कहते हैं विक्रम इतना महान क्यों? इस बात का मैं क्या जवाब दूं? जिसके परिवार में इतने महान, उसे मैं कैसे बिगाड़ दूं? संभल कर जाना। ये ड्राइवर अभी तक क्यों नहीं आया? लगता है मुझे खुद ही ऑफिस जाना होगा। वो अपने घर की खुशियों को छोड़कर काम में जाने को तैयार था। तुम ही बताओ, कहीं देखा है उसके जैसा? पर अफसोस मौत जो खेल खेलती है ऐसा वैसा। सर सॉरी सर, वो आने में हमको थोड़ी देरी हो गई। हाँ ठीक है, पर एक बात हमको समझ नहीं आई, तुम ऑफिस से इतने पहले निकले, फिर भी आने में इतनी देरी, और इतने भीगे हुए क्यों? कहीं और भी गए थे क्या? इतना सुनते ही इंस्पेक्टर घबरा गया था, क्योंकि प्रताप अनजाने में ही सही पर सही बात कह गया था। भाई, इंस्पेक्टर से बात हो गई है, वो बस पहुंच ही रहा है और प्रताप भी ऑफिस आने के लिए तैयार है। प्रताप, बहुत तंग किया साले ने, अब मौत आया है उसके मरने का, कुछ अधूरा अंजाम पूरा करने का। लीजिए भाई, वो साला इंस्पेक्टर भी आ गया। नमस्ते जगवार भाई, आपने जैसा कहा मैंने वैसे ही किया, अब आगे क्या करना है भाई? बरसात का मौसम है, नाका पूरा बंद है, उसे पीछे वाले रास्ते से लेकर जा, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है भाई। सर सामने देखिए। सर, ये तो जगवार और उसके लोग हैं। तुम घबराओ नहीं, मैं देखता हूँ। क्या बात है जगवार, आज इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? हिम्मत तो जगवार में बहुत पहले से है सर। वैसे बधाई हो, सुना आपकी बीवी प्रेग्नेंट है। मतलब की बात कर, उससे तुझे क्या? और अपनी तस्करी छोड़ के तू यहाँ क्या कर रहा है? ये भी ठीक है, पर वो क्या है ना सर, बहुत हो गया सुहा बिल्ली का खेल। मैं माल निकालूंगा, आप पकड़ोगे, आपकी तारीफ होगी और बदनामी मेरी, नुकसान मैं झेलूं, बस बहुत हुआ। तू कहना क्या चाहता है, सीधे से बोल। सिंपल है सर, मैं हारता इसलिए हूँ क्योंकि आप जीतते हैं। अगर जीतने वाला हट जाए तो मैं हारूंगा ही नहीं। और उनकी बात एकदम सही है सर, क्योंकि जब तक इस खेल में आप है, नुकसान तो हम पुलिस वालों का भी है, इसलिए माफ करना सर। तो तुम ये क्या बोल रहे हो मनोज? एकदम सही बोल रहा हूँ सर, आज कोई तस्करी नहीं थी, ये सिर्फ एक ट्रैप है जो आपके लिए बिछाया गया था। ये क्या मनोज, तूने ये क्या कर दिया जगवार? अपने गंदे हाथों में पुलिस को भी ले लिया। जरूरी था सर ऐसा करना, पर अफसोस कि अब आपको पड़ेगा मरना। देखा तुमने इंस्पेक्टर, अच्छाई और इंसानियत कभी काम नहीं आती। तो तुझे क्या लगता है जगवार, मुझे मार देने से तू बच जाएगा? तेरा ये काम नहीं चलेगा, देखना तू भी मरेगा, वो आएगा तुझे मारने। कौन मारेगा मुझे? इंस्पेक्टर, और कौन है इसके घर में? कोई नहीं है भाई, एक बीवी बस है और वो भी इस वक्त हॉस्पिटल में है। डॉक्टर साहब, एक इमरजेंसी केस है। क्या बात है? बरमूडा के डीएसपी साहब की बीवी हॉस्पिटल में है, प्रेग्नेंट है और बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। आप चलिए सर। जी ये क्या, ये तो रीना है। हाँ सर, डीएसपी साहब की बीवी। आप कुछ करिए सर, इनकी स्थिति बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। उस दिन विक्रम की जगह कोई और होता तो मर जाता कोख में ही, लेकिन साला बचपन से फाइटर था, दुनिया में आने के लिए भी जंग लड़ा। लीजिए भाई, ये आ गया हॉस्पिटल, यही है उसकी बीवी और उस कुत्ते का पिल्ला भी, उसे छोड़ेंगे नहीं। अब आगे क्या करना है सर? बच्चा और माँ दोनों बिल्कुल ठीक है। आगे तुमको कुछ नहीं करना है मैडम, क्योंकि यहाँ से जो करूँगा मैं करूँगा।
आप लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं? देखिए यहाँ से चले जाइए। जाने के लिए नहीं आया हूँ डॉक्टर, इन्हें मौत तक पहुँचाने के लिए आया हूँ। उस डीएसपी का तो काम तमाम हो गया, अब उसके परिवार की बारी। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? कौन हो तुम? अरे ये क्या भाभी जी, आप तो उठ गए। अगर सोए सोए हमेशा के लिए सो जाते तो दर्द नहीं होता ना। आखिर हो कौन तुम और क्या बोल रहे थे प्रताप के बारे में? कहाँ है प्रताप? वो तो कब का मौत की नींद सो गए मैडम। अब बारी आपकी है, आपकी और आपके बेटे की मरने की। अब बारी है उसके बेटे की। नहीं नहीं भाई, ये तो बस एक छोटी सी जान है, इसे मत मारो। मारना तो मैं उसे चाहता था, लेकिन जब मैंने उसकी आंखें देखी मैं समझ गया कि ये मेरे काम का है। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर? ये उसी प्रताप का बेटा है? हाँ ये उन्हीं का बेटा है, मत मारिए, बच्चा है। ठीक है छोड़ देता हूँ, पर ध्यान रहे डॉक्टर, अगर इस बारे में तूने किसी से कहा तो इस बच्चे की जगह मरेंगे तेरे बच्चे। और इस तरह विक्रम जगवार का हुआ और विक्रम अब भी इस बात से बेखबर है। किसके बारे में बात कर रहे थे भाई आप? किसकी जान खतरे में है? विवेकानंद, क्योंकि अब उसके पास पावर नहीं है और जगवार का अगला शिकार वही होगा। तो क्या मैं आपके साथ चलूं भाई? नहीं, तुम्हें यहीं रुकना चाहिए क्योंकि जगवार का खतरा अभी भी टला नहीं है। विक्की का साथ दो। नहीं विक्रम, मैं आपकी कमजोरी नहीं बनना चाहता, आप मेरी वजह से पीछे मत हटिए। नहीं बेटा, मैं पीछे नहीं हट रहा, मैं बस तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता हूँ। ठीक है भाई, मैं समझ गया। आप विक्की की फिक्र मत कीजिए, आप विवेकानंद को लेकर आइए, यहाँ मैं संभाल लूंगा। ठीक है, बस एक आखिरी मौका देना विक्की, क्योंकि अब असली जंग की शुरुआत होगी। या तो जगवार बचेगा या जीत हमारी होगी। विवेकानंद लौट चुका है भाई, उसी ने गद्दारी की थी। कहिए क्या करना है उसका? गद्दार को सिर्फ मौत की सजा मिलती है और इस बार उसे मौत मैं अपनी हाथों से दूंगा। तो क्या उसे उठा के लाने के लिए आदमी भेज दूं भाई? नहीं, इस बार तो खुद जा, क्योंकि इस बार कोई रिस्क नहीं ले सकता मैं। वो चाहिए मुझे यहाँ। ठीक है भाई, जैसा आप चाहो, मैं खुद जाऊंगा उस कमीने को लाने के लिए। और हाँ, इस जगह को जल्दी से जल्दी बदलो, क्योंकि उन लोगों को इसके बारे में पता है। सर, एक बैड न्यूज है, जगवार ने अपने लोग भेजे हैं आपके लिए। क्या बात कर रहे हो? तब तो यहाँ रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चलो अभी कभी चलो यहाँ से। जी सर, मैंने लगभग सारी तैयारी कर दी है, बस आपके ऑर्डर की देरी थी। हाँ तो ठीक है, चलो अभी के अभी चलो यहाँ से। सर बाहर लेफ्ट हैंड में मैंने गाड़ी तैयार कर दी है। ये क्या सर? ये तो जगवार के लोग हैं। हाँ ऑफिसर, हम ही हैं। वैसे इंतजार किसका कर रहे थे? कोई और भी आने वाला था क्या? नहीं नहीं, कोई नहीं, मुझसे गलती हो गई। मैं जगवार के पास ही जा रहा था माफी मांगने के लिए। अच्छा, तू जगवार भाई के पास जा रहा था? हम तुझे ही लेने आ रहे थे ऑफिसर, फिक्र मत कर, तुझे भी जगवार भाई मिलना चाहते हैं। नहीं विवेकानंद सर, आपको इन लोगों के साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। बीच में बोलने की क्या जरूरत है बे? और जहाँ तक बात रही विवेकानंद तेरी, अगर जगवार से ही इतना उम्मीद था तो विक्रम के पास क्यों गया? कहाँ है तेरा विक्रम? ऐसा हो ही नहीं सकता कि विक्रम नहीं आएगा। वादा विवेकानंद से था उसका, वो जरूर निभाएगा। सर इधर आइए। हाँ आया, जगवार को मेरे बारे में पता चल गया है विक्रम? हाँ पता है सर, इस वक्त हालात खराब है, इसलिए आया हूँ मैं। और कितने लोग हैं आपके साथ? बस एक ही गार्ड बाकी है विक्रम, हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? यहाँ से निकलना आसान तो नहीं है सर, पर निकलना होगा, वो भी दौड़ते हुए पीछे की तरफ से। हमें जीप लाइन तक पूरी दौड़ लगानी होगी। तू चाहे कुछ भी कर ले विक्रम, ना तू यहाँ से जिंदा जाएगा और ना विवेकानंद, तुम दोनों का मरना तो तय है। तो चुप कर साले, अब हमें यहाँ से निकलना होगा सर। आइए मेरे पीछे आइए। अंकल, इस बार विक्रम को पक्का कुछ नहीं होगा ना? मैं उन्हें खोना नहीं चाहता। तुम्हारे लिए खुद को गुनहगार मानते हैं वो जरूर आएंगे, उनकी फिक्र मत करो, हमें बस ये जगह खाली करना होगा। पर अंकल, ना जाने क्यों मुझे उनके लिए डर लग रहा है। फिक्र मत करो विक्की, डर से विक्रम का कोई रिश्ता नहीं, और जंग चाहे कैसे भी हो, विक्रम से कोई जीतता नहीं। इस साले विक्रम को भी अभी आना था, आज कुछ भी हो जाए विवेकानंद को छोड़ूंगा नहीं मैं। सर उनके पास बहुत ज्यादा लोग हैं और इस तरह ज्यादा देर तक हम उनका सामना नहीं कर सकते, हमें यहाँ से निकलना होगा सर। हाँ विक्रम समझ रहा हूँ, पर मैं मरना नहीं चाहता, वो लोग की फायरिंग बहुत ज्यादा है। हाँ समझता हूँ सर, पर और ज्यादा देर तक हम यहाँ नहीं रुक सकते, इतने लोगों का सामना करना मुमकिन नहीं है। आप बस मुझ पे भरोसा रखिए और मेरे पीछे आइए। पर हम लोग जा कहाँ रहे हैं? इस तरह तो हम खुले में आ जाएंगे और वो लोग आसानी से हमें मार सकते हैं। हाँ पता है, पर और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, हमें बस एक बार उस जीप लाइन तक पहुंचना है, उसके बाद हम उनकी पकड़ से बाहर होंगे सर। मानो कोई बात नहीं सर, आप जाइए। चलिए सर, एक आखिरी पड़ाव, आपको बस इस जीप लाइन को क्रॉस करना है, जल्दी चलिए।
और इस तरह विक्रम विवेकानंद को उनके रडार से बाहर निकाल लाया। वादा था विक्रम का, इसलिए निभाया। मेरी हाथ छूट रही है विक्रम, बस थोड़ा हिम्मत और रखिए सर, हम पहुंच ही गए। यही तो फर्क है विक्रम और औरों में, जो उसे महान बनाता है। वो वादा करता है तो उसे पूरा निभाता है, और जब आप फंस जाते हैं तब विक्रम साथ देने आता है। हाँ पता है, एंडिंग थोड़ी वियर्ड है, पर डोंट वरी, स्टोरी एकदम क्लियर है। स्टोरी में आप लोग के लिए गिव अवे है, तो पार्टिसिपेट जरूर करना। एक प्यारा सा कमेंट करके अपना यूआईडी अटैच कर देना, और यकीन मानना कि इसके आगे वाला पार्ट और भी ज़्यादा धमाकेदार होता चला जाएगा, क्योंकि स्टोरी में बहुत कुछ है। फिर मिलते हैं न्यू पार्ट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखो।